हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज मैं आपको बताने वाली हूं फैटी लिवर में आपको क्या डाइट खाना चाहिए। वो क्या नेचुरल वेज है जिससे आपका लिवर पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा और फैटी लिवर को रिवर्सल में हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माई टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डाइट है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फैटी लिवर के रिवर्सल के लिए। डाइट दो तरीके से एक्ट करती है, एक प्रिवेंशन में और दूसरा रिवर्सल में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि फैटी लिवर के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल लिवर, दूसरा होता है जब उसमें फैट डिपॉजिट होने लगता है, जब उसमें फैट जमने लगता है, उसे हम कहते हैं स्टीएटोसिस। तीसरा होता है जब इस लीवर में इतनी ज़्यादा सूजन आ जाती है कि उसका काम धीरे धीरे से खराब होने लगता है, तब हम उसे कहते हैं स्टेज 2 या फिर नैश। फाइनली लीवर में सिकुड़न होने लगती है और लीवर अपना काम धीरे धीरे करना बंद करने लगता है, इसे कहते हैं हम स्टेज 3 या फिर सिरोसिस। और जो आखिरी स्टेज है उसमें या तो लिवर फेल हो जाता है या फिर कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो जो स्टेज 2 और 3 है, यहां पर ही रिवर्सिबल पॉसिबल होता है, यहां पर ही आप डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार सिरोसिस सेट हो गया तो डिजीज को रिवर्स करना या लिवर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो डाइट है वो ये इन दो जगहों पर एक्ट करती है। पहली जगह, अगर हम लो फैट डाइट खाते हैं तो फैट लिवर में जमेगा ही नहीं और लिवर पर लोड पड़ेगा ही नहीं। और जो दूसरा है वो है स्टीएटोसिस और नैश, मतलब 2 और 3 के बीच में अगर हम ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट खाएंगे तो लिवर में सूजन डेवलप नहीं होगी, और अगर सूजन डेवलप हो भी गई है तो वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसीलिए डाइट का दो बड़ा रोल होता है, एक वो फैट डिपोजिशन को कम करता है और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट रिच जो डाइट होते हैं वो हमारे जो स्टीएटोसिस डेवलप हो गया है, जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन डेवलप हो गई है, उसको रिवर्स करने में हेल्प करती है। तो ये पाया गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उनमें जो फैटी लिवर का प्रेवलेंस है वो होता है 5 to 40%। मतलब इतने ज्यादा लोगों को फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर की बीमारी होती है। वहीं जो एशिया पैसिफिक रीजन है, जो इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, मतलब हमारा देश, वहां पे भी ये प्रिवलेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 40%। लेकिन ये देखा गया है जो ईस्ट यूरोप और जो मेडिटेरियन कंट्रीज है वहां फैटी लिवर का प्रिवलेंस बहुत कम होता है, सिर्फ 3 से लेके 25% लोगों के बीच में। तो आखिर ऐसा क्या होता है जो वेस्टर्न डाइट में इतना ज्यादा है, एशिया पैसिफिक में इतना ज्यादा है, लेकिन मेडिटेरियन रीजन में इतना कम प्रिवलेंस है, मतलब कम लोगों को फैटी लिवर होता है? आखिर ऐसा क्यों है? तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है उनकी डाइट। उस डाइट को हम ग्रीन मेड डाइट या ग्रीन मेडिटेरियन डाइट या फिर हार्वर्ड डाइट भी कहते हैं, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फैटी लिवर के प्रिवेंशन को और फैटी लिवर रिवर्सल को इसे प्रमोट करती है। लेकिन आखिर इस डाइट में ऐसा है क्या, चलिए जानते हैं। इस डाइट में जो हम खाते हैं, जैसे कि ऑलिव्स हो गए, लेट्यूस हो गए या फिर ब्रुसेल्स स्प्राउट हो गए, ये इंडिया में बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इनका हमें डेली डाइट में इंक्लूड करना, इनको हमें डेली खाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन फूड के क्या इंडियन अल्टरनेटिव्स हैं जो आपको ईजिली आपके मार्केट में मिल जाएंगे और जिनको आप अपने डाइट में इंक्लूड करके बिल्कुल मेडिटेरियन डाइट जैसा इफेक्ट पा सकते हैं, ताकि आपका फैटी लिवर जो है वो जल्दी से जल्द रिवर्स हो सके। तो देखिए, अगर आप फैटी लिवर के लिए डाइट अच्छी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप फ्राइड फूड को छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा शुगर को कट डाउन कीजिए, और जो बाहर के जो जंक्स होते हैं जैसे कि बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, फ्राइड चिकन हो गया, इन सारी चीज़ों को आप कम कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट होता है जो कि हमारे फैटी लिवर की डिजीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा आप अल्कोहल बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल का लिवर पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है, और अगर आपको पहले से लिवर की कोई बीमारी है तो ये इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि लिवर बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। इसके अलावा जो मैदा होता है, यानी कि जो जिसे हम रिफाइंड फ्लोर कहते हैं, जैसे कि जो वाइट ब्रेड में मौजूद होता है, समोसा में मौजूद होता है, पेस्ट्री में होता है, इन सब चीज़ों को आप कट डाउन कीजिए, तभी आप एक हेल्दी डाइट ले सकेंगे।
इसके अलावा स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो छोड़ दीजिए, ड्रिंकिंग तो बिल्कुल ही मना है और ड्रग्स भी बिल्कुल स्टॉप करना होता है अगर आपको फैटी लिवर को रिवर्स करना है तो एक अच्छी डाइट में, एक अच्छी मेडिटेरियन डाइट में ऐसा क्या होता है? एक अच्छी मेडिटेरियन डाइट में होते हैं गुड फैट, मतलब वो फैट जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। गुड फैट के ऊपर मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया हुआ है, गुड फैट वर्सेस बैड फैट, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए। इसके अलावा एक अच्छी डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा जवान बनाए रखते हैं और आपकी छोटी मोटी बीमारियों को रिवर्स करने में, उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक बैंडेज की तरह होता है। जैसे कि आपको कट लग जाता है तो आप उस पर जैसे ही बैंडेज लगाते हैं हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है और वो वुंड जल्दी ठीक हो जाता है। वैसे ही अगर लिवर डैमेज हो चुका है और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट फूड ले रहे हैं तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी और लिवर जल्दी से जल्दी ठीक होगा, मतलब रिवर्स होगा। एंटीऑक्सीडेंट कई टाइप के होते हैं जैसे कि पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कॉमरेन, स्टीलबेनॉइड, रिजर्वेटॉल और लिस्ट बड़ी लंबी है। तो आइए हम जानते हैं ऐसे कौन सी इंडियन फूड है जो हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो जो सबसे अच्छा फ्रूट होता है वो होता है ग्रेप, जिसमें बहुत ज़्यादा ल्यूटीन और जेंटीन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे लिवर को रिवर्स करने में, लिवर डैमेज को रिवर्स करने में बहुत हेल्पफुल है। नींबू यानी कि लेमन्स हर घर में उपलब्ध है, इंडियन मार्केट में बहुत वाइडली उपलब्ध है और बहुत सस्ता है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो आप लेमन का जूस यानी कि लेमन की शिकंजी आप मॉर्निंग में उठकर ज़रूर लीजिए। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि ना कि सिर्फ आपके लिवर को रिवर्स करने में हेल्प करेंगे, लिवर को हेल्दी बनाने में हेल्प करेंगे, बल्कि आपकी स्किन को और हेयर को भी अच्छा रखेंगे। एप्पल्स जो है, एप्पल्स में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है। पपाया में भी लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके लिवर, आपकी बॉडी और आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। लेकिन एप्पल, ग्रेप्स और पपाया जो है वो सीजनल होते हैं। टोमेटो यानी कि टमाटर ऐसा फ्रूट है या एक ऐसा वेजिटेबल है जो हर सीजन में उपलब्ध होता है और बहुत ही ईजिली इंडियन मार्केट में उपलब्ध है। तो आप इसमें लाइकोपीन और बेटा कैरोटीन होता है जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। टोमेटो को आप सब्जी में खा सकते हैं, टोमेटो का आप सूप पी सकते हैं, कई सारी डिशेस उपलब्ध है टोमेटो से बनी हुई। अगर हम बात करें हर्ब्स की तो इंडिया की सबसे बेस्ट बात यह है कि इंडिया में हर्ब्स और मसाले बहुत अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध है। आपको हर टाइप के मसाले, हर टाइप के हर्ब्स मिल जाएंगे। और दूसरा जो हल्दी है ना, जिसमें क्यूक्यूमरीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हर घर में यूज होती है। आप हमेशा हल्दी खाते हैं, हर सब्जी में खाते हैं, तो ये तो हमारी डाइट का एक रेगुलर हिस्सा है। अगर आप चाहें तो हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। लिकोराइस यानी कि मुलेठी के पाउडर मार्केट में बहुत ईजिली उपलब्ध है। मुलेठी के पाउडर को आप चाय में डालकर पी सकते हैं, उसकी चाय बना सकते हैं। मुलेठी में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उसके बहुत फायदे होते हैं हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में, हमारे लिवर को हेल्दी रखने में और हमारी स्किन को ग्लो करने में। इसके अलावा जो गार्लिक यानी कि लहसुन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गार्लिक जो है वो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और उससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गार्लिक को कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, अदरवाइज उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक दिन में 5 से 6 कली से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, वरना आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें हम नट्स की तो नट्स में जो वॉलनट होता है यानी जिसे अखरोट कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और आलमंड में भी टोकोफेरॉल या विटामिन ई नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि फैटी लिवर में विटामिन ई के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए फैटी लिवर में अगर आपको डाइट में इंक्लूड करना है तो आप आलमंड्स और वॉलनट ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा फ्लैक्स सीड यानी जिसे अलसी कहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप इसको भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
वेजिटेबल्स की बात करें तो इंडिया जो है वेजिटेबल पैराडाइज है। मतलब इंडिया में हर तरीके के वेजिटेबल्स बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और ज़्यादातर इंडियन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उन्हें वेजिटेबल्स खाने की अच्छी आदत होती है। तो ये हमारी डाइट का एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाइए, जैसे कि बीटरूट में विटामिन्स नाम का एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपको बहुत हेल्प करता है। साथ ही में बीटरूट में आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो आपकी खून की कमी को भी दूर करता है। स्पिनच यानी पालक उपलब्ध है। पालक की बहुत सारी रेसिपीज है। आपको जो भी पालक खाना हो या जिस भी रेसिपी में खाना हो, हफ्ते में एक दिन आप वो अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। गाजर भी एक बहुत अच्छा फूड है जिसमें कि अल्फा एंड बीटा कैरोटीन होते हैं, लाइकोपिनोन होते हैं, ल्यूटिन होते हैं। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी बॉडी और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी और पत्ता गोभी भी बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट के। ब्रोकली अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि ब्रोकली में भी काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये सारे वेजिटेबल्स को भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आपका फैटी लिवर जल्दी से जल्दी रिवर्स हो सके। जो हार्ड मीट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फैटी मीट होते हैं, आप उनको अवॉइड कीजिए, जैसे कि मटन, क्योंकि वो पचने में भी बहुत दिक्कत करते हैं और उनमें फैट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपके लिवर को डैमेज करेगी। फैटी मीट को छोड़कर आप लीन मीट पर आने की कोशिश कीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। लीन मीट मतलब कि फिश हो गया या फिर एग्स हो गए या फिर चिकन हो गए। इन तीनों में फैट की मात्रा रेड मीट से और मटन से कम होती है और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे लीन मीट कहते हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है और आपको नॉनवेज खाने का मन करता है तो आप मटन को छोड़कर आप फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं और चिकन हफ्ते में एक दिन ले सकते हैं। सुबह उठकर आप एक नींबू पानी लीजिए, हल्का नाश्ता कीजिए। नाश्ते में आप मिल्क, एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ में 3-4 बादाम आप ले लीजिए, 3-4 अखरोट ले लीजिए। आपका नाश्ता बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दिन में आप 1 पूरी कटोरी दाल, 1 पूरी कटोरी सब्जी, अपने हिसाब से राइस और 2 रोटियां जरूर लीजिए ताकि आपकी जो डाइट रहे वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। बहुत लोग करते हैं कि कभी दाल स्किप कर दिया, कभी सब्जी स्किप कर दी, तो वो जो उनकी डाइट रहती है वो बैलेंस नहीं रहती है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की बराबर मात्रा नहीं रहती है और ऐसे लोगों में न्यूट्रिशनल कमजोरी बहुत जल्दी आती है। ऐसे लोगों में कई तरह की बीमारियां भी बहुत जल्दी आती है। इसलिए आपको अपनी थाली को बिल्कुल बैलेंस रखना है, हर वेट को बैलेंस रखना है, ये जरूरी है आपके वेलबींग के लिए। शाम को आप एक फ्रूट जरूर लीजिए। आप कोशिश कीजिए हर दिन शाम के टाइम में या फिर सुबह के टाइम में आप एक ना एक फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, इनमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सारी चीज़ों को भी आप इंक्लूड कीजिए सीजन के अकॉर्डिंग। साथ में आप नट्स भी ज़रूर लीजिए, 3-4 नट्स और फाँक लीजिए और चाहें तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। शाम को सिमिलरली आप एकदम बैलेंस्ड डिनर करेंगे ताकि आपको लोड ना पड़े। आप अगर एग्स लेना चाहते हैं तो एग्स ले लीजिए और 1 ग्लास दूध रात को सोने के पहले ज़रूर लीजिए। आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी, लो इन फैट रहेगी और आपकी बॉडी जल्दी हील करेगी। कम से कम तेल खाने की कोशिश कीजिए कि आप तला भुना अवॉइड करें ताकि आपके बॉडी में फैट की मात्रा कम रहे और आपके लिवर पे, जिसमें ऑलरेडी फैट जमा हो रहा है क्योंकि आपको फैटी लिवर है, उस पे कम लोड पड़े। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ एक मील प्लान। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्लान आप जरूर फॉलो कीजिए। साथ में ध्यान दीजिए कि आप कम से कम 8 ग्लास पानी पी रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हल्की एक्सरसाइज से आपको शुरू करना है, जैसे कि एरोबिक्स। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज या जिम जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना है फॉर 15 to 20 मिनट्स, इतना सफिशिएंट है।
इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को हील होने देने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और अच्छी नींद लेना भी ज़रूरी है। आप हर 6 महीने में या फिर 1 साल में अपने डॉक्टर को विजिट ज़रूर कीजिए और लिवर के टेस्ट ज़रूर मॉनिटर कीजिए। लिवर टेस्ट का वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल जल्दी डिटॉक्स हो जाएगी, फैटी लिवर बहुत जल्दी रिवर्स होगा और आप बहुत जल्दी ठीक होंगे और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं माय टेस्ट बाय डॉक्टर रश्मि। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।